सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नाना मेरी स्वामिनी राधा मेरी स्वामिनी मेरा जन्म जन्म मोगी दीजियो वृंदावन को वृंदावन को वृंदावन सबन नहीं वृंदावन बन नहीं नंदगाम सोना नंदगामी सा बंसी बट सोबत नहीं बंसी बट सा बट नहीं बिहारी लाल की जय लाल की जय भगवान की जय आज के आनंद की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम
कृष्ण आनंद रूप प्रेम से जो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता है, प्रेम से जो भगवान श्री कृष्ण का चिंतन स्मरण करता है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। जब समय मिले प्रेम से भगवान का ध्यान करो। जब समय मिले प्रेम से भगवान का चिंतन करो। भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, एक एक लीला का विचार करो। श्री कृष्ण ने पूतना को मारा। श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे। मैया यशोदा की ऐसी इच्छा है, सभी गांववासियों के आशीर्वाद से मेरे यहाँ बालक हुआ। सभी ने मेरे लिए एकादशी का व्रत किया था। सभी ने भगवान नारायण को प्रेम से मनाया, यशोदा जी के यहाँ एक बालक हो जाए। सभी गांव वालों के आशीर्वाद से मेरे यहाँ सुंदर बालक हुआ है, तो आज मैं सभी गांव वालों की पूजा क्यों न करूं। गोकुल गांव में रहने वाले जितने भी ब्रजवासी हैं, सब गरीब बहुत। यशोदा मैया गरीबों को कुछ देना चाहती है, तो कितने विवेक से बोल रही। यशोदा मैया को गरीब की पूजा करने की इच्छा होती। कथा सुनने के बाद गरीब की सहायता न करो। कथा सुनने के बाद गरीब की मदद करता हूँ ऐसा बोलो नहीं। जिस मन में ऐसी भावना है, मैं गरीब की सहायता करता हूँ, मैं इसकी मदद करता हूँ, उसके मन का अभिमान बढ़ जाता है। बोलो तो बड़े विवेक से बोलो, गरीब की मैं पूजा करता हूँ। दान देने वाला दान लेने वाले में जब तक प्रभु की भावना नहीं करता, उसका वो दान सफल होने वाला ही नहीं। दान लेने वाला हल्का नहीं है, दान लेने वाला तो आपका कल्याण करने को आया है। जो लोग दान लेने वाले को हल्का समझते हैं, उन्होंने धर्म के स्वरूप को जाना नहीं। कथा सुनने के बाद आप गरीब को कुछ भी देना, कभी ऐसा बोलना नहीं मैं इसकी सहायता करता हूँ। कथा सुनने के बाद यशोदा मैया की तरह गरीब की पूजा करो। जो गरीब की पूजा करता है उसका अहंकार मर जाता है। मनुष्य का जीवन अहंकार मारने के लिए मिला। यशोदा मैया ने विचार किया, चलो लाला सो जावे तो अच्छा है, गांव के सभी लोगों की पूजा करूंगी तो कम से कम मेरे को 5-6 घंटे का समय लगेगा। यशोदा मैया की ऐसी इच्छा है, लाला सो जावे। श्री कृष्ण लीला करने में बड़े ही चतुर है। श्री कृष्ण ने दोनों आंखों को बंद कर लिया। यशोदा जी ने समझ लिया श्री कृष्ण सो गए। सुखदेव जी ने कहा, राजा भगवान श्री कृष्ण कभी सोते नहीं। वेदांत का सिद्धांत है ईश्वर निष्क्रिय है, भगवान कोई क्रिया नहीं कर।
मनुष्य जो कर रहा है उसको क्रिया कहते हैं, भगवान जो करते हैं उसको लीला कहते हैं। वेदांत का सिद्धांत है भगवान निष्क्रिय है, भगवान कोई क्रिया करते ही नहीं। भगवान यदि सो जावे तो संसार में जीवित कौन रह सकता है? भगवान जब सो जाते हैं तभी तो संसार में महाप्रलय होती। श्री कृष्ण ने आंखों को बंद किया, यशोदा जी ने समझ लिया लाला सो गया। भगवान सोते नहीं है, भगवान कोई क्रिया करते नहीं है, फिर भी मैया यशोदा ज्ञान के कारण भगवान में क्रिया का आरोप कर रही। आप लोग मेरठ से मुजफ्फरनगर आते हो, हरिद्वार से मुजफ्फरनगर आते हो, तो कितने लोगों को जब मुजफ्फरनगर दिखाई देता है तो लोग यही कहते हैं चलो मुजफ्फरनगर आ गया। मुजफ्फरनगर गया कहाँ था सो आ गया। बड़े बड़े बुद्धिमानों को देखना, पढ़े लिखे लोग भी ऐसा बोलते हैं। जो बोल रहे हो विचार करके बोलो, इसका अर्थ क्या हो सकता है। विचार करके बोलो, मैं जो बोल रहा हूं उसका अर्थ क्या निकलता है। कभी कभी प्रातः काल नलों में पानी आता है, माता बहनें कहती हैं चलो नल आ गया। नल कहाँ गया था सो आ गया। बोलना चाहिए पानी आ गया, पानी गया, परंतु माता बहनें कहती हैं नल गया नल आ गया। जिस प्रकार संसार अज्ञान के कारण ऐसा बोलता है, उसी प्रकार यशोदा मैया श्री कृष्ण को बोल रही है लाला सो गए। श्री कृष्ण को एक गाड़ी के नीचे सुला दिया। गाड़ी में दूध दही मक्खन भरा हुआ है। उस गाड़ी के नीचे यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को सुला दिया। गांव के सभी लोगों की प्रेम से पूजा करने लगे। उसी समय सक्तासुर नाम का राक्षस गाड़ी के ऊपर आकर के बैठ गया। विचार कर रहा है गाड़ी को जोर से नीचे दबाऊंगा, ये बालक दब करके मर जाएगा। श्री कृष्ण ने आंख खोल करके देखा, सक्तासुर को कहा मथुरा से आया। मामा कंस ने एक गुड़िया को भेजा था जिसका नाम था पूतना। मैंने उसको तो यमलोक पहुंचा दिया, तेरे को भी पहुंचा देता। श्री कृष्ण ने एक पैर को बढ़ाया, गाड़ी को पलट दिया। सक्तासुर दब के मर गया, परंतु गाड़ी के अंदर जितना भी दूध दही मक्खन रखा हुआ था सब फैल गया। यशोदा मैया दुखी होकर के रोने लगी। सुखदेव जी ने कहा राजा श्री कृष्ण गाड़ी को पलट रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है। यशोदा मैया श्री कृष्ण के जन्म के कारण गांव के लोगों की पूजा कर रही है। श्री कृष्ण के कारण गांव के लोगों की पूजा हो रही है, परंतु यशोदा मैया आज श्री कृष्ण को ही भूल गई। श्री कृष्ण को गाड़ी के नीचे सुला दिया। संसार का लौकिक व्यवहार करते हुए जो भगवान को भूल जाता है, भगवान उसकी गाड़ी को पलट देते। गाड़ी क्या है? गृहस्थाश्रम ही गाड़ी। गृहस्थाश्रम में मानव इतना आसक्त हो गया है, लौकिक व्यवहार में भगवान को भूल जाता है। विचार करो कितने लोगों के यहाँ घर में कन्या का विवाह होता है। जब घर में कन्या का विवाह होता है तो लोग पड़ोस में निमंत्रण देने जाते हैं।
पड़ोसी कहता है अब तो आपकी कन्या का विवाह होने वाला है, समय समीप में आ रहा है, मेरे को भी कुछ काम बताओ। जिसके यहाँ विवाह होने जा रहा है वो कहता है आप जानते हो मेरे कितने नाते रिश्तेदार आने वाले, मेरे को जरा भी समय मिलने वाला नहीं है, मेरा एक छोटा सा काम कर दो। पड़ोसी कहता है मेरे को बताओ जिसके यहाँ विवाह होने वाला है, कहता है 2-4 दिन के लिए मैं अपने भगवान आपके घर में रखे जाता हूँ, मेरे भगवान की सेवा कर लेना। जिन भगवान नारायण के घर में बालक का उत्सव होने जा रहा है, दुष्ट मानव उन्हीं भगवान नारायण को, घर के मालिक को, घर से बाहर निकालता है। भगवान कहते हैं बेटा मैं तेरे बाप का बाप हूँ, तू मेरे को 2 दिन के लिए निकालेगा, मैं तेरे को हमेशा के लिए निकाल दूंगा। आपके घर में कितना भी अच्छा कार्य क्यों न हो, कभी भगवान को भूलना नहीं। संसार का कोई भी व्यवहार कितना भी मुख्य क्यों न हो, वे भगवान को कभी भूलना ही नहीं। संसार के व्यवहार को जो मान देता है, भगवान को जो हल्का समझता है, भगवान उसकी गृहस्थाश्रम रूपी गाड़ी को पलट देते हैं। भगवान ने शक्टासुर को मारा, श्री कृष्ण ने विचार किया अब मेरे को और लीला करनी। वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में नामकरण संस्कार करने के लिए आए। गर्गाचार्य जी महाराज ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं। वसुदेव जी ने कहा महाराज गोकुल में जाओ, मेरे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार तो करो। गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में पधारे। गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा को आकर के कहा बाबा वसुदेव जी की प्रेरणा से मैं दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करने के लिए आया। गर्गाचार्य जी ने कहा नामकरण संस्कार करना है। नंद बाबा ने कहा मैं सभी गांव के लोगों को निमंत्रण दे देता हूँ। गर्गाचार्य जी समझाते हैं बाबा गांव के सभी लोगों को बुलाओगे तो सारा समय व्यवहार में निकल जाता है। जिस संस्कार के लिए जितनी विधि अपेक्षित है उतना समय उसको देना ही चाहिए। आप कोई भी सत्कर्म करो, उस सत्कर्म को शांति से करो। मनुष्य की सत्कर्म में निष्ठा नहीं है, इसीलिए सत्कर्म चमत्कार दिखाता नहीं। घर में पुत्र का विवाह होता है, इस भौतिकवाद के युग में पहले तो सच्चे कर्मकांडी ब्राह्मण पूजा कराने वाले मिलते ही नहीं। कराज कोई सच्चा पवित्र विद्वान ब्राह्मण मिल भी जावे तो लोगों की सत्कर्म में निष्ठा नहीं। ब्राह्मण विप्रदेव घर में गणेश जी की पूजा कराने आते हैं। कितने लोग उनके कान में जाके कहते हैं महाराज कितना समय और लगाओगे, बैंड वाला तो आ चुका है, बाजार में 2 घंटे घूमना है। जिस घूमने से कोई लाभ होने वाला नहीं है उसके लिए 2 घंटे दे रहा है और भगवान के लिए शांति से समय देने को तैयार नहीं। अरे तेरी सत्कर्म में निष्ठा नहीं है तो सत्कर्म करता ही क्यों? जिस सत्कर्म में सद्भाव नहीं है, जिस सत्कर्म में श्रद्धा नहीं है, वो सत्कर्म कभी चमत्कार नहीं दिखाएगा। गर्गाचार्य ने कहा बाबा जो विधि का कार्य है वो विधि से होने चाहिए, सभी गांव वालों को बुलाने की जरूरत क्या है? गर्गाचार्य जी के कहने से नंद बाबा ने कहा महाराज मैं किसी को नहीं बुलाता। जहाँ विधि है वहीं भगवान है, जहाँ विधि नहीं है वहाँ भगवान को भी जाने की इच्छा नहीं होती।
गर्गाचार्य महाराज बालकों का नामकरण संस्कार कर रहे हैं। यशोदा जी को कहा, यशोदा तेरा जो बालक है उसका नाम मैं कृष्ण रखता हूँ। ये बालक अनेक जन्मों से अनेक रूप बदलता है, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूँ। और रोहिणी की गोद में जो बैठा हुआ है वो बल का धाम है, मैं उसका नाम बलराम रखता हूँ। विचार करो कृष्ण का अर्थ क्या है। भगवान कृष्ण के नाम के भागवत में अनेक अर्थ किए हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजा कृष्ण नाम का एक अर्थ होता है कृषति विलिखति नाशयति मोह पटलम स कृष्णा। जो भक्तों के हृदय के मोह को नष्ट कर देते हैं उनको कृष्ण कहते हैं। कृष्ण नाम का दूसरा अर्थ किया है कर्षति आकर्षति वेणु रवेण निज जनान स्वस्वीकम इति कृष्णा। अभी तो अच्छा है आप भगवान श्री कृष्ण की कथा ही सुन रहे हैं, कितनी शांति से बैठे हुए हो। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को जो एक बार सुन लेता है उसका मन संसार में रहता ही नहीं है। कल प्रातः काल बांसुरी की कथा आने वाली है। श्री कृष्ण हाथ में बांसुरी क्यों रखते? बांसुरी बजा बजा कर जो अपने भक्तों को अपने पास खींच लेते हैं उनको कहते हैं कृष्णा। नामकरण संस्कार किया। गर्गाचार्य ने कहा, भैया अब तो मैं मथुरा जा रहा हूँ। यशोदा जी ने कहा, महाराज कुछ भी हो जावे मैं देख रही हूँ, जब से आप आए हो आपने पानी भी पिया नहीं। जिन विप्रदेव ने जिन ब्राह्मणों ने मेरे को इतना समय दिया है मैं उनको खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। यशोदा मैया की भावना है मेरे घर में कोई भी आवे मैं उसको भोजन कराऊं। जो दूसरों को भोजन कराता है उस घर में अन्नपूर्णा विराजती है। कितने लोग ऐसा सोचते हैं दूसरों को भोजन कराऊंगा तो मेरे घर का कम हो जाएगा। मन को समझाओ, अरे मन तेरे घर में वही खाने को आता है जिसका भाग तेरे घर में रखा हुआ है। कोई किसी का व्यर्थ का खाने नहीं जाता। तेरे घर में जो आया है उसका भाग तेरे घर में रखा हुआ है। अन्नपूर्णा की वह कृपा है जहाँ अन्नपूर्णा विराजती है, जिसके ऊपर अन्नपूर्णा कृपा करती है वही तो दूसरों को भोजन करा सकता है। दूसरों को भोजन कराओ इसका अर्थ क्या है? कथा सुनने के बाद ज़्यादा नहीं तो महीने में पूर्णिमा और अमावस्या को किसी पवित्र ब्राह्मण को भोजन कराओ। अमावस्या पितरों की तिथि होती है और पूर्णिमा देवों की तिथि होती है। अमावस्या को यदि भोजन कराने की अनुकूलता नहीं है तो किसी मंदिर में एक सीधा निकालो, उससे पृथ्वीश्वर राजी होते हैं कि हमारे वंश में हमारा बालक हमारे नाम से कुछ दान पुण्य तो कर रहा है। न संति पितरश्चेति कृत्वा मनसि यो नरः श्राद्धं न कुरुते तत्र तस्य रक्तं पिबन्ति ते। धर्मशास्त्र कहता है जो बालक पितृश्वरों के नाम से अमावस्या को कुछ दान नहीं करता वो पितृश्वर उस बालक के रक्त को पीते। कथा सुनने के बाद अपने पूर्वजों के नाम से अमावस्या के लिए कुछ निकालो। पूर्णिमा तिथि देवों की तिथि होती है। पूर्णिमा तिथि को आप जो भोजन करा रहे हो उसका फल देवों को मिलने वाला है।
यशोदा मैया ने कहा महाराज आपने इतना समय दिया है, मथुरा से आए हो, मैं आपको भोजन किए बिना जाने ही नहीं दूंगी। गर्गाचार्य जी को कहा महाराज भोजन बनाऊंगी, बताओ आज क्या स्वीकार करोगे। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया मेरा नियम है, मैं स्वयं अपने हाथ से बनाता हूँ। पवित्र ब्राह्मण वह है जो स्वयं पाकी, ब्राह्मण वह है जिसको भोजन बनाने में आलस चाहता ही नहीं। किसके हाथ का खाना चाहिए, किसके हाथ का खाना नहीं है, इसका जरा विचार तो करो। अन्न दोष ही तो मन को बिगाड़ता है। गर्गाचार्य जी ने कहा भैया मेरा नियम है, मैं स्वयं अपने हाथ से बना करके ही भगवान का भोग लगाता हूँ, जो प्रसाद होता है उसको ग्रहण करता। यशोदा जी ने कहा अपने हाथ से बनाओ, बताओ तो क्या बनाओगे, मैं तैयारी कर देती। गर्गाचार्य जी ने कहा भैया आज तो खीर बनाने की इच्छा हो रही। आप भी कथा सुनने के बाद घर में खीर बनाना सभी को नहीं आता। खीर बनाना चाहते हो तो 1 किलो दूध में ज़्यादा नहीं, केवल 1 छटाक चावल डाल दो। चावल जब बहुत उबल जावे, दूध में जब बतासा फूटने लगे, तो उस दूध को, चावलों को उतार करके नीचे घंटे 2 घंटे ठंडा होने दो। उसके अंदर मेवा मिलाओ, ऊपर से बूरा डाल करके उसको ग्रहण करोगे तो खीर खाने में बहुत आनंद आएगा। गर्गाचार्य जी ने सुंदर खीर बनाई है। गर्गाचार्य जी का नियम है भोजन बनाने के बाद भगवान को भोग लगाते। गर्गाचार्य जी महाराज भगवान का भोग लगाने लगे, ध्यान करते हैं। सशंख चक्रम सगरीट कुंडलम सपीट वस्त्रम सरसी रोहे क्षणम। हे शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले वैकुंठ के नारायण, जहाँ भी हो जल्दी से जल्दी पधारो। श्री कृष्ण ने सुना ये तो मेरे को बुला रहे हैं, घुटनों के बल दौड़ते हुए आए। श्री कृष्ण खीर खाने लगे। गर्गाचार्य जी महाराज ने आंख खोल करके देखा, यशोदा जी का बालक खीर खा रहा है। गर्गाचार्य जी ने कहा अरे मैया तेरे लाला ने खीर को छू लिया, अब इस खीर को मैं नहीं खाऊंगा। तुम वैश्य हो, वैश्य के बालक ने मेरी खीर को छू लिया। यशोदा जी दौड़ती हुई आ रही है, महाराज बालक ने खीर को छू लिया। गर्गाचार्य जी ने कहा छू लिया कि आधी से ज्यादा खा गया, तू कहाँ बैठी हुई। श्री कृष्ण खीर खा रहे हैं। यशोदा जी ने कहा लाला तुमने ब्राह्मण की खीर को क्यों स्पर्श किया। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा भैया अब इस खीर को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, तो मैं मथुरा जा रहा हूं। यशोदा जी मनाती है महाराज ब्राह्मण नाराज होकर के जाएगा, मेरे को अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं है, आप दोबारा खीर बना लो। गर्गाचार्य ने कहा बहुत अच्छा कहा, क्या मैं खीर बनाने के लिए ही आया हूँ। अब मेरे को तेरे घर का पानी पीना नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ। यशोदा जी बार बार मनाती। यशोदा जी ने श्री कृष्ण को कहा लाला तुमने इनकी घी को क्यों छुआ। श्री कृष्ण ने कहा मैया जो मेरे को प्रेम से बुलाता है मैं उसके पास दौड़ता हुआ जाता हूँ, इन्होंने मेरे को बुलाया क्यों। यशोदा जी ने कहा महाराज आपने इस बालक को बुलाया था। यशोदा जी पूछ रही है। गर्गाचार्य ने कहा मैया मैंने तो उस नारायण को बुलाया है जिसके 4 हाथ, जो शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले हैं, इसके 4 हाथ कहाँ। यशोदा जी ने कहा लाला तेरे 4 हाथ कहाँ हैं, झूठ बोलता है। श्री कृष्ण ने कहा मैया तू कहे तो तेरे को 4 हाथ बना के भी दिखा सकता हूँ।
यशोदा जी ने कहा, नाना बेटा ऐसा नहीं करना, कहीं तेने 4 हाथ बना लिए तो सदी से बेडौल हो जाएगा, बड़ा होने के बाद तेरे को बहू कौन देगा। मेरा तो 2 हाथ वाला ही अच्छा है। यशोदा जी श्री कृष्ण के जिस स्वरूप का वर्णन कर रही है उसी को श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी कहते हैं। रूप माधुरी क्या है? गोपियों को श्री कृष्ण के सिवाय दूसरी कोई बात ही नहीं। गोपियों ने कहा, अरे गोपियों याद रखना, इस संसार में श्री कृष्ण के समान कोई देव हुआ नहीं है और कोई देव होने वाला नहीं। अरे बहनों जरा विचार तो करो, संसार में जितने भी देव हैं वो अपने हाथ में शस्त्र रखते हैं। संसार में सभी देव अपने हाथ में इसीलिए तो शस्त्र रखते हैं, उनको किसी का भय लगता होगा। श्री राम के हाथ में धनुष बाण, भोले बाबा शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, और याद रखना विष्णु भगवान के हाथ में चक्र रहता है, दुर्गा जी के हाथ में तलवार है, हनुमान जी के हाथ में गदा है, परशुराम जी के हाथ में फरसा रहता है। संसार में जितने भी देव हैं अपने हाथ में कोई न कोई शस्त्र रखते हैं, परंतु हमारे श्री विष्णु निर्भय है, उनको किसी का डर नहीं लगता। श्री कृष्ण कैसे वीर है जो एक हाथ में माखन मिश्री रखते हैं और एक हाथ में बांसुरी रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब तक ब्रज में रहे, भगवान श्री कृष्ण ने कभी शस्त्र हाथ में नहीं लिया। यशोदा जी ने कहा, महाराज ये बालक बोलता बहुत है, बालक की ओर से मैं क्षमा मांगती हूँ, आप द्वारा खीर बनाओ। गर्गाचार्य जी ने कहा, भैया खीर नहीं, अब तो मैं हलवा बनाऊंगा। घर में गाय का घी बहुत रखा हुआ है। गर्गाचार्य जी ने सुंदर हलवा बनाया। श्री कृष्ण ने कहा, भूख तो लगाओ। गर्गाचार्य जी महाराज भोग लगाने जा रहे हैं। यशोदा जी को कहा, यशोदा जी भगवान का ध्यान करते हुए भोग तो लगाऊंगा तो तब जब तू तेरे बालक को गोद में लेके बैठ जाए। यशोदा मैया श्री कृष्ण को गोद में लेकर के बैठी हुई। यशोदा मैया ने गर्गाचार्य जी को कहा, महाराज एक बार भूल हो गई, अब मैं पास में बैठी हुई हूँ, आप चिंता न करो। इस बालक को मैं आपके पास नहीं आने दूंगी। गर्गाचार्य जी महाराज ध्यान करना आरंभ कर रहे हैं। यशोदा जी को कहा, मैया ध्यान रखना, कस के पकड़े रहना। गर्गाचार्य जी महाराज ध्यान कर रहे हैं। बंसी विभूषित करा नवनीत रागा, थोड़ा मंत्र बोलते हैं, आंख खोल करके देखते हैं, आता तो नहीं। श्री कृष्ण मुस्करा रहे हैं, प्रेम से बुलाओगे तो मैं आने ही वाला हूं। प्रेम बल सबसे बड़ा बल है। सज्जनों विचार करो, श्री कृष्ण माखन की चोरी करने जाने वाले हैं। श्री कृष्ण माखन की चोरी क्यों करते हैं? क्या श्री कृष्ण के घर में माखन नहीं? गोपी के माखन में मिठास नहीं है, मिठास है गोपी के प्रेम में। जहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ श्रद्धा नहीं है, भगवान उस ओर देखते भी नहीं। आपका प्रेमी यदि आपको कुछ भी खिलाता है, आपको अच्छा लगता है, और आपका शत्रु यदि आपको बर्फी खिलावे तो, जहाँ भाव नहीं है वहाँ मनुष्य भी स्वीकार नहीं करता, तो जहाँ भाव नहीं है वहाँ भगवान कैसे स्वीकार कर सकते? बिना भाव के भगवान मिलने वाले ही नहीं।
गर्गाचार्य ध्यान करने लगे। बंसी विभूषित करान नवनीत दाभार पीताम्बरा दरुणबिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे बंसी को पीताम्बर को धारण करने वाले, जहाँ भी हो जल्दी से जल्दी पधारो। श्री कृष्ण का फिर मेरे को बुला रहे हो। यशोदा मैया छोड़ती नहीं है। आज श्री कृष्ण ने निद्रा शक्ति को आज्ञा दी है, यशोदा जी की आंखों में जाओ। बैठे बैठे यशोदा मैया को नींद आ गई। यशोदा मैया सो गई। श्री कृष्ण ने श्रीअंग को छुड़ाया, घुटनों के बल दौड़ते हुए आए, गर्गाचार्य का हलवा को खाने लगे। गर्गाचार्य ने आंख खोल करके देखा, अरे तू फिर आ गया। श्री कृष्ण ने विचार किया, ये जीवात्मा मेरा अंश है, मैं इसको कब तक भूल में रखूंगा। गर्गाचार्य को 4 हाथ वाला स्वरूप दिखाया है वैकुंठ का नारायण में। गर्गाचार्य ने मैया यशोदा को कहा, अरे मैया तेरे समान कोई भाग्यशाली नहीं है, तू तो जगत पिता की भी मां हो गई। जो बात गर्गाचार्य जी कह रहे हैं उसी बात को गोस्वामी जी महाराज रामायण में कह रहे हैं। राजा दशरथ के समान कोई भाग्यशाली नहीं। संसार में जितने भी मंगल हैं, उन मंगलों के मूल श्री राम जिनके घर में अवतरित हुए। जो जगत के पिता हैं, वो बालक बनकर जिस राजा दशरथ की गोद में खेलने को आए हैं, उस दशरथ के समान संसार में भाग्यशाली कौन होगा। सज्जनों विचार करो। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, मंगल मूल राम सुत जासु, 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 जो कछु कहिया और सब तासु, जो कछु कहिए और सब तासु। श्री राम बोलो भैया सीताराम बोलो, श्री राम बोलो भैया सीताराम बोलो, श्री राम बोलो भैया सीताराम बोलो, श्री राम बोलो भैया सीताराम बोलो। राजा राम 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 सीताराम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम। राजा राम 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 सीताराम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम। और देखिए सबसे बड़े भाग्यशाली कौन है, जो भगवान के चरणों में प्रेम कर रहे। जिस समय भगवान श्री राम वन के लिए जाने लगे तो कौशल्या जी ने कहा, राम ये अयोध्या अब अभागिनी हो गई। बड़भागी तो जो वन है, जो वन तुम्हारे दर्शन करेगा। बड़भागी वन अवध अभागी, बड़े भागी बन अवध अभागी, बड़भागी वन अवध अभागी, बड़े
भागी बन अवध अभागी। जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। श्री राम बोलो भैया सीताराम बोलो। श्री राम बोलो भैया सीताराम बोलो। राजा राम 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 सीताराम राम राम। मेरे राम 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 मेरे राम राम राम। राजा राम 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 सीताराम राम राम। मेरे राम 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 मेरे राम राम राम। राजा राम 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 सीताराम राम राम। मेरे राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम। मेरे राम 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 मेरे राम राम राम। गर्गाचार्य ने कहा भैया तेरा जो बालक है उसके समान कोई दूसरा होने वाला नहीं। गर्गाचार्य महाराज ने नामकरण संस्कार किया। श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे। श्री कृष्ण मिट्टी खाते हैं। आपका बालक यदि मिट्टी खाता है तो आप क्या करोगे? श्री कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं। कितने लोग कहते हैं महाराज भगवान श्री कृष्ण की कैसी लीला है। श्री कृष्ण मिट्टी खाते हैं। श्री कृष्ण मिट्टी खाते हैं इसके दो कारण हैं। पहला कारण बतलाया संस्कृत भाषा में इस पृथ्वी को कहते हैं क्षमा। मनुष्य को जब क्रोध आता है तो मनुष्य क्रोध में कुछ भी देखता नहीं है। हाथ में जो आता है वो पृथ्वी के ऊपर फेंक देता है। धरती माँ है, आपको क्रोध आता है। यदि माँ धरती को क्रोध आ जावे तो आपकी हमारी क्या दशा होगी? विचार करो, धरती माँ को क्रोध आ जावे तो मनुष्य की क्या दशा होगी? संस्कृत भाषा में पृथ्वी का नाम है क्षमा। धरती माँ है, बालक के अपराध को सहन करती है और बालक को क्षमा कर देती है। संस्कृत भाषा में धरती माँ का नाम है क्षमा। इसलिए भगवान ने विचार किया मेरे मित्र मेरे ऊपर चढ़ जाते। श्री कृष्ण जब मित्रों के साथ खेलने को जाते हैं तो मित्र जरा भी विचार नहीं करते, श्री कृष्ण के कंधे पर बैठ जाते। भगवान ने विचार किया मेरे मित्र हैं, मैं इनको क्षमा कैसे करूंगा? जब तक क्षमा का अंश मेरे अंदर नहीं होगा मैं इनको क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्षमा के अंश को अंदर ले जाते हैं। इसलिए भगवान ने मिट्टी खाई। दूसरा कारण बतलाया संस्कृत भाषा में इस पृथ्वी को कहते हैं रसा। संसार में जितने भी रस हैं सभी रसों को जन्म देने वाली ये धरती माँ। श्री कृष्ण ने विचार किया इस पृथ्वी में ऐसा कौन सा रस है जानना तो चाहिए। श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे। राजा परीक्षित का प्रश्न है गुरुदेव जानने की इच्छा है, आप कहते हो चोरी और व्यभिचार ये दो महान पाप, परंतु समझ में नहीं आता श्री कृष्ण जो माखन की चोरी करते हैं क्या वो पाप नहीं?
श्री कृष्ण जो माखन की चोरी कर रहे हैं, तो क्या चोरी करने से श्री कृष्ण को पाप का स्पर्श नहीं होता? सुग्रीव जी ने कहा, राजा श्री कृष्ण जो कर रहे हैं वो चोरी नहीं। परीक्षित राजा ने कहा, गुरुदेव श्री कृष्ण जो कर रहे हैं वो चोरी नहीं है, तो श्री कृष्ण का नाम माखन चोर क्यों पड़ा? गोपी प्रेम में श्री कृष्ण को कहती है, आप तो माखन चोर। श्री कृष्ण का जो माखन चोर नाम है वो गोपियों के द्वारा दिया गया। गोपी प्रेम की मूर्ति है, मूर्ति गोपी कहती है, आप तो माखन चोर। आपका प्रेमी यदि आपको प्रेम में कुछ भी कहता है आप सुन लेते हो, यदि शत्रु कुछ कहे तो ऐसा नहीं होता। गोपी बोलती है, आप माखन चोर हो, श्री कृष्ण सुन लेते हैं। हमारा आपका जैसा कोई सामान्य जीव यदि भगवान श्री कृष्ण को कहता है आप माखन चोर हो, तो भगवान तुरंत जवाब देते हैं, तू चोर, तेरा बाप चोर, मैं जानता हूं कैसे कमाता है। सुग्रीव जी ने कहा, राजा श्री कृष्ण जो चोरी कर रहे हैं वो चोरी नहीं। चोरी किसको कहते हैं? दूसरे के घर में कोई सामान पड़ा हुआ है, उसकी बिना आज्ञा के उसको उठा करके ले जाना, इसका नाम है चोरी। अब विचार करो, श्री कृष्ण कहाँ जा रहे हैं? श्री कृष्ण तो उस गोपी के घर में जा रहे हैं जिसने अपना तन मन धन भगवान के लिए अर्पण कर दिया है। गोपी साधारण मनुष्य जैसी नहीं। साधारण मनुष्य ऐसा बोलता है, तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये बोलना सरल है किंतु इसको जीवन में उतारना बड़ा कठिन। आज से भगवान के सामने ऐसा बोलना छोड़ो, वो जीवन में नहीं उतार सकते। गोपी के घर में भगवान जा रहे हैं कि भगवान अपने घर में जा रहे हैं? अरे जिस गोपी ने तन मन धन भगवान के लिए अर्पण कर दिया है, गोपी का अब संसार में कुछ भी नहीं है, तो गोपी का घर नहीं है, वो घर तो श्री कृष्ण का है। दूसरी दृष्टि से विचार करोगे तो समझ में आएगा, संसार की मालिक गोपी है या भगवान श्री कृष्ण। मनुष्य इसी अहंकार में मरा जा रहा है, मैं जीवन में इतना कमाऊंगा कि मैं संसार का मालिक हो जाऊं। मनुष्य संसार का मालिक हो सकता नहीं है और होने वाला नहीं। कथा सुनने के बाद यदि मन को शांत रखना है तो क्या करोगे? मन अशांत है, मन संसार को पाने के लिए इतना दौड़ रहा है। इस चंचल मन को यदि शांत रखना है तो कथा सुनने के बाद एकांत में बैठो, मन को समझाओ, अरे मन तू कितने का मालिक है? संसार का मालिक तो तू नहीं हो सकता। तेरा अधिकार कितने के ऊपर है? तू कितने का मालिक है? जरा विचार तो कर। बुद्धि के द्वारा मन को समझाओ, रे मन तेरा अधिकार उतने के ऊपर है जो तेरे सामने थाली में आया है। जो थाली में हमारे आपके सामने आता है, मनुष्य का अधिकार उतने के ऊपर ही तो। एक संत ने बहुत चिंतन किया, संसार को कहा, अरे मन तेरा अधिकार जो थाली में आया है उसके ऊपर नहीं है, तेरा अधिकार तो उतने के ऊपर है जो थाली में से मुख में अंदर गया है। जो भोजन थाली में रह गया है, समझ लेना ये मेरे भाग्य का ही नहीं था। जो तेरे प्रारब्ध का था वो तेरे मुख में गया। जो मुख में गया है उतने भोजन के ऊपर मनुष्य का अधिकार है। एक संत ने कहा, भैया ऐसा भी नहीं है, जो मुख में गया है उसके ऊपर मनुष्य का अधिकार नहीं है। अंदर जाने के बाद
अंदर जाने के बाद जो पेट में अजीर्ण हो गया है, पचा नहीं है, समझ लेना मैं दूसरे का भाग खा गया था। यदि मेरे भाग का होता तो पचने ही वाला था। मनुष्य शांति से थोड़ा चिंतन विचार करे तो मनुष्य जीवन में क्या नहीं कर सकता। जीवन में सुखी होना है तो दो काम करो। पहला कार्य करो, जो हो रहा है उसमें प्रसन्न रहो। जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, जो हो रहा है उसमें प्रसन्न रहो। और सुख शांति से रहने की इच्छा है तो जो कर्म करने जा रहे हो वो सावधान होकर के करो, कभी रुकाने वाला ही नहीं। मनुष्य की भूल क्या हो जाती है, जो हो रहा है मनुष्य उसमें प्रसन्न नहीं। अप्रसन्नता ही तो अशांति का कारण है। मन को समझाओ, मन भगवान ने बहुत दिया है, जरा लेकर करना क्या है। मन को जो समझाता है वही महात्मा है। सुखदेव जी ने कहा, राजा श्री कृष्ण माखन की चोरी करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण के मंडल में ब्राह्मण का, सांडिल ऋषि का एक बालक है जिसका नाम है मधुमंगल। श्री कृष्ण ने मधुमंगल को देखा, कहा मधुमंगल बड़े पतले दुबले हो रहे हो भैया, बात क्या है। मधुमंगल ने कहा, कन्हैया तेरे घर में माखन होता है, तुम माखन खाते हो, मेरे घर में कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण को ऐसी इच्छा है मेरा मित्र मेरे समान हो जाए। जीव और ईश्वर की मैत्री है, परमात्मा को ऐसी इच्छा है जीवात्मा मेरे समान हो जाए। श्री कृष्ण ने कहा, मधुमंगल चिंता नहीं करना, कल से मैं तेरे को मक्खन खिलाऊंगा। मधुमंगल ने कहा, कन्हैया अपने घर से मक्खन खिलाओगे। श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा भूला नहीं हूं जो तेरे को घर का मक्खन खिला दूं। चोरी करेंगे और मक्खन खाएंगे। मधुमंगल ने कहा, कन्हैया यदि किसी ने चोरी करते हुए देख लिया तो क्या दशा होगी। श्री कृष्ण ने कहा, चिंता न करो, संसार की जितनी भी विद्याएं हैं उन विद्याओं के कोई न कोई ऋषि हुए। चोरी करना भी तो एक विद्या है। जो चोरी करना चाहता है वो चोरी विद्या के जो ऋषि हैं उनके नाम का जप करे। उन ऋषि के नाम का जो जप करता है उसको कोई चोरी करते हुए देख सकता नहीं। कदाच कोई देख करके पकड़ भी ले। चोर यदि मंत्र का निरंतर जप करता है तो उस मंत्र के प्रभाव से वो चोर मुक्त हो जाता है। ग्वालवाल मित्रों ने कहा, कन्हैया जल्दी बताओ वो मंत्र कौन सा है। श्री कृष्ण ने कहा, भैया चोरी की विद्या के एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम हुआ है कफल्लम। कफल्लम 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 कफल्लम। जो प्रेम से जप करता है उसको कोई चोरी करते हुए देख सकता ही नहीं। सज्जनों, ये मंत्र श्री कृष्ण ने ग्वालवाल मित्रों को दिया है। ये मंत्र मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। रात्रि में कहीं बिजली चली जाए, वैसे ही मुजफ्फरनगर आगे बढ़ रहा है, आप ताले तोड़ने लगे, कफल्लम 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 कफल्लम, पुलिस पकड़ के ले जाए, आपको मथुरा से कोई मारा जाए तो मेरी क्या दशा होगी। 16 तारीख तक कथा हो जाए, मैं यहाँ से चला जाऊँ, फिर जो इच्छा हो सो करना। याद रखना, ये मंत्र तभी सफल होता है जब श्री कृष्ण सामने रहते हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजा श्री कृष्ण ने एक मंडल की स्थापना की। श्री कृष्ण ने जिस मंडल की स्थापना की है उस मंडल का नाम रख दिया है बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। संस्था का नाम कितना अच्छा दिया है, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। जिसको चोरी करना सीखना है, चोरी करने का प्रचार प्रसार करना है, वो मेरे मंडल में आके नाम लिखाओ।
मंडल की स्थापना की। श्री कृष्ण ने कहा देखो, अब किसी संस्था को यदि बराबर चलाने की इच्छा है तो अध्यक्ष कौन बनेगा? सबसे पहले कार्यकारिणी का गठन किया जाता है। मित्रों ने कहा ये कार्यकारिणी क्या होती है? श्री कृष्ण ने कहा कार्यकारिणी में सबसे गर्मा का पद होता है अध्यक्ष पद। मैंने तो संस्था बना दी, मैं तो हो गया संस्थापक, अब ये बताओ संस्था का अध्यक्ष कौन बनेगा? ग्वालवाल मित्रों ने कहा भैया हम कोई अध्यक्ष बनने वाला नहीं है, तू ही अध्यक्ष हो जा। नीति कहती है जीवन में आप भी किसी संस्था का अध्यक्ष बनने की इच्छा नहीं करना। अध्यक्ष को मान मिलता है तो कभी कभी अध्यक्ष की फजीयत बहुत हो जाती है, सारी जवाबदारी अध्यक्ष की होती है। विचार करो नीति क्या कहती है। आपके नगर में यदि आपको दूध मिलता नहीं, आपने एक आंदोलन समिति का गठन किया, प्रशासन के सामने जाकर के आपने चेतावनी दी जो प्रशासन हमको दूध नहीं देता उसका नाश हो जाए। आंदोलन समिति का जो अध्यक्ष है वो झंडा लेकर के आगे चल रहा है, नारे लगा रहा है जो हमको दूध नहीं देती ऐसी सरकार का नाश हो जाए। प्रशासन के सामने सभी लोग जाते हैं। अब विचार करो यदि आंदोलन सफल हो गया तो दूध किसको मिलेगा, अध्यक्ष को या सभी को? आंदोलन यदि सफल हो गया तो दूध सभी को मिलने वाला है। कदाच आंदोलन विफल हो गया तो सबसे पहले पुलिस अंदर किसको ले जाएगी? जो आगे झंडा लेकर के चल रहा है, जो नेतृत्व कर रहा है, जो अध्यक्ष है। इसलिए नीति कहती है न गणस्य अग्रतो गच्छेत् सिद्धे कार्ये समम फलम यदि कार्य विपत्ति स्यात् मुखरस्तत्र हन्यते। फल तो सभी को समान मिलने वाला है, यदि कोई विषमता आ जाती है तो सबसे पहले अध्यक्ष की जवाबदारी होती है। ग्वाल वालों ने विचार किया चोरी करना तो अपराध, किसी न किसी दिन पकड़े तो जाएंगे। श्री कृष्ण तो चतुर हैं, बोलने में बड़े ही निपुण। श्री कृष्ण ने कहा बहुत अच्छा है। श्री कृष्ण ने कहा अच्छा अभी तो जाके सो जाओ, कल से चोरी करना आरंभ करेंगे। ग्वालवाल मित्रों को रात्रि में नींद नहीं आती। ग्वालवाल मित्र सुबह होते ही यशोदा जी के दरवाजे पर आकर के पुकारने लगे, अरे कन्हैया, अरे कन्हैया, चोरी को समय है गो भैया जाग। श्री कृष्ण बाहर आए। श्री कृष्ण ने कहा अरे पागलों, कहीं इस प्रकार चिल्लाया जाता है? चोरी का भी कोई समय होता है? यशोदा जी श्री कृष्ण को जगाती है। आइए सभी लोग बड़े प्रेम से बोले, माता यशोदा हरि को जगावे, माता यशोदा हरि को जगावे। जागो जागो उठो मोहन नींद खोलो। द्वारे कड़े गोप बुला रहे हैं, द्वारे खड़े गोपी बुला रहे हैं। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। आप लोगों के पास प्रार्थना वाले कार्ड होंगे, उन कार्डों को निकालो, उसमें ये प्रार्थना लिखी हुई है। गोविंद